नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं हूं शिव शंकर दुबे। जनपद भदोही के बीते सप्ताह की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हम भारत क्रांति न्यूज के विशेष साप्ताहिक समाचार को लेकर हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़ी खबर के साथ। चौरी थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी की खुशियां उस समय मातम और चिंता में बदल गई जब शादी से ठीक एक दिन पहले दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। बताया जा रहा है कि घर में युवती की शादी बुधवार को तय थी और हल्दी समेत सभी रस्में पूरी हो चुकी थी, लेकिन मंगलवार रात अचानक युवती गायब हो गई। सूत्रों के मुताबिक इंस्टाग्राम के जरिए युवती का एक युवक से प्रेम संबंध हो गया था। वह उसी के साथ जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन परिवार ने सामाजिक दबाव में उसकी शादी कहीं और तय कर दी। मामले ने उस समय नया मोड़ लिया जब दोनों परिवारों की सहमति से दुल्हन की छोटी बहन से शादी कराने का फैसला किया गया। बुधवार को उसी मंडप में छोटी बहन की शादी संपन्न कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने युवती की गुमशुदगी दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। ज्ञानपुर में माध्यमिक शिक्षा परिषद की नई परीक्षा प्रणाली अब धीरे धीरे लागू होने लगी है। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए हर 3 महीने पर यूनिट टेस्ट अनिवार्य कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और मार्च में 4 चरणों में परीक्षा होगी। इससे छात्रों की पढ़ाई पूरे साल नियमित बनी रहेगी और वार्षिक परीक्षा का दबाव कम होगा। नई प्रणाली में एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे छात्रों की अवधारणात्मक समझ मजबूत हो सके और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उन्हें मदद मिल सके। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान के अनुसार यह व्यवस्था छात्रों को अपनी कमजोरियों को समय रहते सुधारने का अवसर देगी। बड़ा गांव चौखड़िया से है, जहां एक युवा के प्रयास ने विकास की नई मिसाल पेश की है। जो सड़क कभी कीचड़ और जलभराव से लोगों के लिए परेशानी बनी हुई थी, आज वहां पक्की सड़क तैयार हो चुकी है। ग्रामीणों के मुताबिक लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग की जा रही थी, लेकिन कोई पहल नहीं हो रही थी। इसी बीच गाँव को एक जागरूक युवा ने लोगों को एकजुट कर अधिकारियों तक समस्या पहुंचाई और लगातार प्रयास जारी रखा। आज सड़क बनने से बच्चों को स्कूल जाने में आसानी हो रही है और गांव के लोगों को राहत मिली है। ग्रामीणों के इस सामूहिक प्रयास और मजबूत इरादों से यह काम सफल हो पाया है। अगली खबर, ठेगीपुर गांव में मनरेगा योजना में कथित भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और रोजगार सेवक का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना काम किए फर्जी जॉब कार्ड धारकों के नाम पर भुगतान निकालकर सरकारी धन का गबन किया जा रहा है। लोगों ने सीएम पोर्टल, तहसील दिवस और डीएम को कई बार शिकायत दी, लेकिन अभी तक इसकी जांच नहीं हुई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। भदोही जिले में बैंक धोखाधड़ी के मामले में एक बड़ा खुलासा करते हुए गोपीगंज पुलिस ने 22 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह नकली सोने के आभूषणों को असली बताकर बैंकों में गिरवी रखता था और फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोन लेकर फरार हो जाता था। इस गिरोह का सरगना सराफा कारोबारी राजू सेठ बताया जा रहा है। पुलिस अब कारोबारियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में जुटी है। अगली खबर, गोपीगंज क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। सुजातपुर गांव में निवासी 42 वर्षीय हरिओम तिवारी गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में डूब गए। बताया जा रहा है कि वे अपने भतीजे की शादी में शामिल होने मुंबई से गांव आए थे। मंगलवार सुबह ज्ञानानंद घाट पर स्नान के दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वे लापता हो गए। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम लगातार तलाश में जुटी है, लेकिन देर शाम तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेल सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव भदोही और सुरियावा स्टेशन पर नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। ज्ञापन में कई ट्रेनों के ठहराव, नई ट्रेन चलाने और स्टेशन पर सुविधाओं की बेहतर मांग करने की उठाई गई। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। अगली खबर, भदोही जिले में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। डीघ और सुरियावा और भदोही ब्लॉक के 120 गांवों को मोटे अनाज यानी मिलेट्स की खेती के लिए चिन्हित किया जाएगा। सरकार किसानों को अनुदानित और निःशुल्क बीज उपलब्ध कराएगी, साथ ही प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि मोटे अनाज की खेती कम
पानी में बेहतर उत्पादन होती है और किसानों की आय बढ़ाने में मददगार होती है। अगली खबर है, भदोही जिले के 885 पद्धति विद्यालयों में अब छात्रों की पढ़ाई पर डिजिटल निगरानी रखी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने करीब 1,30,000 विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्रगति कार्ड तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रेरणा पोर्टल के जरिए छात्रों की पढ़ाई, व्यवहार, टेस्ट और गतिविधियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज होगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे कमजोर छात्रों की पहचान कर उन्हें बेहतर शैक्षणिक सहायता दी जा सकेगी। अगली खबर है, भदोही साइबर टीम ने ऑनलाइन ठगी के मामले में शानदार सफलता हासिल करते हुए पूरे जोन में पहला स्थान हासिल किया है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने निरीक्षक विजय प्रताप सिंह और मुख्य आरक्षी देवानंद सिंह को सम्मानित किया। एसपी के अनुसार अप्रैल महीने में साइबर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 44% ठगी की रकम होल्ड कर पीड़ितों को वापस दिलाई। पुलिस ने लोगों से साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने की अपील की है। ऐसे ही तमाम निष्पक्ष और जमीनी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज से। मैं आपका दोस्त और होस्ट शिव शंकर दुबे। देखते रहिए भारत क्रांति न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद।